मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ दिशा नहीं मिलता। कैफी साहब, जब आप हमारे रूबरू होते हैं, एक तो खुशी भी होती है क्योंकि आप जैसे मायनाज शायर के सामने बैठने का मौका हम लोग को तो शऊर भी नहीं, और ये मौका मिलता है कि आपके सामने आपके कदमों में बैठ के कुछ सुने आपसे। लेकिन आपकी चीज़ें गाने में जो लुत्फ़ है, बहुत कम शायरों की चीज़ें आजकल के जितने भी हम सुनते हैं, आपके हिसाब से आपकी गज़लों को गाने के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आजकल जो है, देखिए, गज़ल गायकी डिस्को तक पहुंच चुकी है जी। जो आजकल रेप किया जा रहा है गज़ल गायकी को साथ को, लेकिन आप उनकी उस स्कूल की हैं जिन्होंने सही मानों में गज़ल गाई। और मुझे याद है कि मैं चूंकि जमींदार का बेटा हूँ, और उस वक्त गज़ल सुनने की भी इजाज़त नहीं होती थी, कहते थे ये कोठे की चीज़ है। अच्छा। ये तो क्रेडिट है मरहुमा अख्तर बहन को कि उन्होंने गज़ल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि अब लोग उसको सुनते हैं, अपने को महज़ब साबित करने के लिए सुनते और सराहते हैं। ये क्रेडिट उनका था, वरना गज़ल को ये लोग मौसीकी के उसमें शामिल नहीं करते थे, कहते थे ये कोठे की चीज़ है, गायक वो ख्याल के पास नहीं। इन्होंने, बेगम अख्तर ने गज़ल को ख्याल के पहलू में लाके बिठा दिया। ये उनका प्रोग्राम में वो गाई, ये उनका पहली खातून थी जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम, अपनी नेशनल प्रोग्राम में उन्होंने गज़ल गाई। बहुत बड़ी बात थी। तो अभी आपने जो मुझसे बात पूछी, वही उन्होंने भी एक मरतबा मुझे, बल्कि उनको तो, आप तो छोटी हैं चूँकि मुझसे उम्र में, और इज़्ज़त भी करती हैं, तो बड़े तकल्लुफ़ से बात करती हैं, मगर वो जाहिर है बड़ी बहन की तरह बड़े तहक्कुम के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी गज़लें कभी नहीं गाऊंगी। मैंने कहा क्यों, क्या कसूर हुआ? कहले तुम मक्ता क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा कि मक्ता, हाँ मैं नहीं लिखता हूँ इसलिए कि आप गाती नहीं मेरी गज़लें। आप गाने का वादा कीजिए तो मैं मक्ता लिखूं। तो अभी जो गज़ल है सुना करो, इसमें मक्ता है। मैं सुना दूं? गज़ल, हाँ एक प्लीज सुना। हाँ। सुना करो मेरी जान, इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ, कौन किसको पहचाने। सुना करो मेरी जान। कैफी साहब, आजकल के जो नए नस्ल हैं उनको इश्किया गज़ल सुन सुन की आदत तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, और ये तो मैं समझती हूँ कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आप हमारे रूबरू बैठे हैं। आपके पास में बैठने के भी काबिल नहीं हूँ, आपने इतनी इज्जत बख्शी, पता नहीं, ये मेरी बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि वो संभाल लेती हैं तो गा लेती हूँ, वरना मेरी क्या औकात की मैं गाऊँ, वो भी आपको। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे
इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, उनको कुछ इश्किया चीज़ें भी अब मुझे पता है कि आप जब महज 11 साल के मेरे ख्याल से थे, आपने एक बहुत खूबसूरत गज़ल, पहली गज़ल मैंने सिर्फ वो 11 मतलब साल पढ़ की उम्र लीजिए, में। कोई यकीन नहीं करेगा कोई 11 साल का बच्चा पढ़ सकता है। ये पहली गज़ल है, मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल है, जिसका मतलब है कि इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, वाह वाह, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कने से कल पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कैफी साहब, आपकी वो पहला सलाम, वो भी हमको बहुत पसंद है। हम लोग तो, ये आपकी काफ़ी पुरानी चीज़, जवानी की चीज़ है। जी हाँ। क्या खूबसूरत उसमें पूरा एक पूरी चीज़ जो बन जाती है, वो हमें याद है। आप कितने बड़े थे तब जब ये पहला सलाम आपने लिखा था? ये मैंने गज़ल लिखी 11 साल की उम्र में, जो मैंने आपको, ये पहला सलाम शायद मैंने 19 साल की उम्र में लिखा होगा। मैं जुर्रत करूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँ गाने के लिए? जरूर जरूर। एक रंगीन झिझक, एक सादा पयाम, एक रंगीन झिझक, एक सादा पयाम, कैसे भूलूं किसका वो पहला सलाम, एक रंगीन झिझक, एक सादा पयाम। एक रंगीन झिझक, एक ताजा पयाम, एक रंगीन झिझक, एक ताजा पयाम, कैसे भूलूं किसी का वो पहला सलाम, एक रंगीन झिझक, एक ताजा पयाम, फूल रुखसार के रस्म साने लगे, फूल रुखसार के रस्म साने लगे, हाथ उठा कदम डगमगाने लगे, रंग सालुकत से छलकने लगा, सर से रंगीन आंचल ढलकने लगा, अजनबियत निगाहें चुराने लगी, दिल धड़कने लगा, लहर सी आने लगी, सांस में एक
नजर गड़ गई, रह गया उम्र भर के लिए ये ही जो रह गया उम्र भर के लिए ये ही जो क्यों न संभला हुआ दे सका मैं जवाब। क्यों मैं बेकस्द बेआज़्म बेवास्ता दूसरे समत घबरा के तकने लगा, एक रंगीन झिझक एक सादा प्यार, एक रंगीन झिझक एक सादा प्यार, कैसे किसी का पहला सलाम, पहला सलाम, पहला सलाम। आपने जब इस नज़्म का इंतखाब किया था गाने के लिए जी, तो मैं आपने दिल का चोर इस वक्त बताता हूँ, मुझे डर लग रहा था जी कि शायद परेशान होंगी आप इसको गाने में, इसलिए कि नज़्म है और नज़्म का तकाजा अपना होता है। नज़्म के अंदर जो तगज़ुल है, जो गज़ल छुपी हुई इसके अंदर वो आपने निकाल ली, और ये मैं समझता हूँ कि अगर इसके बाद लोग जो आम नज़्मों की तरफ तवज्जो करें तो बहुत कुछ नज़में उर्दू में ऐसी हैं जो सिंगेबल हैं और जिनकी वजह और जो बहुत अच्छी शायरी भी है जी, सिर्फ गाने की नहीं, तो वो बहुत वो हुआ। और आपको मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ, शेर मेरे हैं, लेकिन मैं जो तारीफ कर रहा हूँ वो गायकी की कर रहा हूँ, शेर की नहीं कर रहा हूँ। खूबी तो सब आप ही की है। अब जब कोई गज़ल या नज़्म गाए वो तो खूबी तो शायर की ही है। इसमें नज़्म में एक अपनी एक शक्ल बननी चाहिए, वो ज़रूरी होती है। वो बहुत मुश्किल चीज़, उसको निचोड़ क्या है, और उसमें पूरा थिएटर है, एक ड्रामा जैसा है, एक पूरा सीन देखने के लायक है, तो वो चीज़ मुश्किल है गाने वाले के लिए वो निकालना। पहला सलाम जैसे आपने कहा जी, और उसके बाद वहाँ तक क्यों न संभला हुआ दे सका मैं जवाब, वो हर जगह उस में जो कुछ कहा गया उसके साथ ही पूरा इंसाफ किया आपने, वो उसकी रूह आ गई। नहीं, आप हैं ऐसे शायर की। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मौका मिला था पाकिस्तान दौरा करने का, वहाँ तो जाहिर है आपकी गज़लें गा ही रही थी, क्योंकि वहाँ कोई कॉपीराइट नहीं है और आप कैफी साहब सुन नहीं रहे, तो मैं तो गाऊंगी, आप सामने होते तो शायद घबरा कर ना गाती। तो एक महफिल में कुछ शायर, महनाज शायर पाकिस्तान के वहाँ बैठे थे और उन्होंने फरमाइश करके आपकी वो गज़ल सुनी, क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। ये आप थोड़ा सा पढ़िए, क्या कहनी, वो मैं जितने बार ये सुनाई लोग झूम उठे, एक वो मतला जरा सुनाई। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पर झूम के जो घटाएं गुजर गई। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कैफी साहब, फराज साहब ने हमको कहा कि रीता जी हम इसीलिए सुनते हैं कि पैमाने पे तो बहुत शेर लिखे गए और चांदनी रात पे भी लिखी गई, या यहाँ तक कि पैमाने में उतरते हुए चांदनी वो भी बताई गई,
लेकिन ऐसे चांदनी पैमाने के टूटना और बिखरने वाली जो बात है वो एक नई चीज है, और सब लोग यही कह के झूमते थे कि भाई इसको कहते हैं शेर, और अपने अंदाज की शेर, एक नई चीज। एक बार ये शेर आप सुनाइए, हमसे तो सुनेंगे ही आप। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, आहा, पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गईं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। किसकी प्यास बुझाने किधर गई, क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। इस सर पे झूम के जो घटाए गुजर किसकी प्यास बुझाने। बस्तियाँ यहाँ थी, बताओ किधर गई। कुछ बस्तियाँ यहाँ थी, बताओ किधर गई। इस सर पे किसकी प्यास बुझाने। जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवो, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवो। वीरानिया तो सब मेरे दिल में किसकी प्यास बुझाने किधर
गम नहीं मुझे, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई, गम है तो ये कि पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुजर गईं। एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुजर गईं। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के घाट आए गुजर गई। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर किधर गई। जो नज़्म आपने गाई अब तक सभी बहुत उम्दा है, अच्छी और बहुत लुत्फ आया, और उसके लिए भाई मुबारकबाद मेरी तरफ से कबूल कीजिए। और आप मुबारकबाद नहीं, आप हमें दुआएं दीजिए। आप इतनी हमारे सर पे छोटी हाथ हैं कि मेरे सिर्फ दुआएं आपके लिए बस हैं। आप कैफी साहब बहुत सर पे हाथ रखिए बस। बस और तरक्की कीजिए। कई बार जब मैं दूसरों की सुनती हूँ, अच्छा सभी का लगता है, जिसको भी सुनती हूँ, मेरी एक बुरी आदत है, जिसको मैं सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ तो बात हर गुलकार में है जिससे अगर दुआ इंसान भी उसको सुनता है तो ज़रूर कोई उसमें बाबत होती है। लेकिन बात तो वही है, आप ही की शेर आप ही को पेश करती हूँ। खड़ा हूँ कब से एक चेहरे के जंगल में, तुम्हारे चेहरे से कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, वो जहाँ वाकई नहीं मिलता। और जैसे आपने वो जो पूरी शेर, पूरी गज़ल जो है, मुझे कई बार लगता है कि अब जो मौसीकी का हालत है उसके ऊपर भी बिल्कुल मौजू है। मैं ढूंढता हूँ, आप एक बार वो शेर पढ़ दीजिए। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता।